गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वाई क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं। पहला वर्ड है री असर्ट। री असर्ट का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब की तरह यूज होता है, क्रिया की तरह। इसका मतलब होता है टू स्टेट, मतलब कहना विद कॉन्फिडेंस और फोर्स अगेन, बार बार मतलब किसी चीज को दोहराना, कंट्रोल ऑफ सिचुएशन का करना, दावा करना, री असर्ट करना दोबारा से। इसका सिनोनिम होगा री एस्टैब्लिश। री एस्टैब्लिश, री अफर्म। अफर्म होता है पक्का करना, वादा करना, री अफर्म। री स्टेट और रिक्लेम, दावा करना। तो ये इसके सारे सिनोनिम हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे अबंडन, त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना, अबंडन कर देना। रेलिंक्विश कर देना, रेलिंक्विश, त्याग देना किसी चीज को, डिनाई कर देना, मना कर देना, विड्रॉ कर देना। ये सब इसके सिनोनिम है। और कैसे याद रख सकते हैं? जैसे टीचर हैड टू रीअसर्ट हर अथॉरिटी, तो उसको मतलब दिखाना पड़ा, कॉन्फिडेंस से बोलना पड़ा, रीअसर्ट करना पड़ा हर अथॉरिटी व्हेन द क्लासरूम बिकेम टू नॉइजी। तो नॉइजी होगा तो टीचर ने क्या है, रीअसर्ट करना पड़ा चीजों को और बार बार उसको दावा करना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड जान लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रिंज। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन की तरह और एडजेक्टिव की तरह दोनों तरह यूज हो सकता है। मतलब किनारा बोलते हैं ना, किसी चीज का किनारा आउटर एज होता है जो किसी चीज का मार्जिनल या एक्सट्रीम पे। तो इसमें बोला, इसके सिनोनिम क्या होंगे? पेरिफेरल, मतलब जो इंपॉर्टेंट ना हो, सबऑर्डिनेट या एसेसरी टाइप में हो, ट्रैपिंग्स जहाँ पे बॉर्डर, पेरिफेरल, मार्जिनल, ये सब इसके सिनोनिम है। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे कोर, जो मेन है, या सेंटर। और ये सेंटर तो केंद्र होता है, ये होता है CENTRE, कंप्यूटर सेंटर जो होता है ये अलग होता है। तो ध्यान रखें आप, दोनों में स्पेलिंग में ये फर्क होता है। मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में जो होता है। तो एग्जाम्पल, द प्रोटेस्टर रिप्रेजेंटेड ए फ्रिंज ग्रुप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था फ्रिंज ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। फ्रिंज मतलब जो एक आउटर एज पे है, जो मेन पेरिफेरल नहीं है, जो पेरिफेरल है। तो नेक्स्ट वर्ड है अंडर करंट। अंडर करंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन की तरह यूज होता है। इसको बोलते हैं कोई भी फीलिंग और इन्फ्लुएंस दैट इज कॉन्ट्रारी टू दी प्रीविलिंग एटमोस्फेयर। जो हाल फिलहाल में एटमोस्फेयर है ना, जो उसके कॉन्ट्रारी है, अपोजिट में है, से अंडरटोन। इसका सिनोनिम है अंडरटोन, सजेशन या हिडन फीलिंग, जो छिपी हुई फीलिंग है, हिडन फीलिंग। एंटोनिम्स क्या होंगे? सरफेस, मतलब बिल्कुल सामने है, सरफेस है, ओवरटोन है, अलग से दिखाई दे रहा है, ओपननेस है, बिल्कुल मतलब साफ साफ पता चल रहा है। एग्जाम्पल कैसे? देयर वाज एन अंडर करंट ऑफ द टेंशन। तो क्या है? अंडर करंट था टेंशन का इन द रूम ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान जो है अंडर करंट था, ऐसे लग रहा था कि नीचे नीचे जो टेंशन है। तो अब चलते हैं इस आर्टिकल पे। ये आर्टिकल क्या बात करता है? आर्टिकल बोल रहा है कि ए प्रोमिसिंग हेट स्पीच बिल विद गैप्स। तो इन्होंने कहा कि हेट स्पीच बिल आ रहा है, तेलंगाना की बात हो रही है यहाँ पे। तो हेट स्पीच जो होता है, नफरत फैलाते हैं मान लो अपने भाषण के दौरान, तो उसमें बहुत सारे गैप हैं, खामियां हैं। द असेंबली सेलेक्ट कमेटी, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है तेलंगाना की, शुड रीड्राफ्ट, दोबारा से ड्राफ्ट करना चाहिए, इट टू इवोल्व इनटू ए बैलेंस लॉ। तो इसको बना के लेके आने के लिए, इवोल्व होता है इंक्रीज करना, इसका स्टेटस लेवल ऊपर लेके आना, बैलेंस लॉ, संतुलित कानून। यहाँ पे बात हो रही है कि ओवर 100 डेज अगो एट ए प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन, क्रिसमस से पहले की बात है, 100 दिन पहले,
Telangana Chief Minister Revanth Reddy announced plans to introduce a legislation on the hate speech to punish those who insult their other religion. तो दूसरे धर्म को इंसल्ट करते हैं ना, बेइज्जती करते हैं, उनके लिए हेट स्पीच लाने की बात की थी क्रिसमस से पहले 100 दिन पहले. कीपिंग हिज वर्ड, जो उन्होंने बात की ना, द चीफ मिनिस्टर इंश्योर्ड दैट तेलंगाना हेट स्पीच, जो तेलंगाना की हेट स्पीच है ना, क्राइम प्रिवेंशन बिल 2026 वाज इंट्रोड्यूस इन असेंबली 30 मार्च 2026 को. तो ये जो उन्होंने क्या किया, 30 मार्च 2026 को एक कानून लेके आगे जो कि बात करता है कि वही हेट स्पीच जो उनको रोकने के लिए. वाइल द इंटेंट, जो उद्देश्य था गवर्नमेंट वाज टू इंश्योर रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फेथ्स. गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है कि भाई सभी फेथ का जो है रिस्पेक्ट हो एंड स्ट्रिक्टली डील करे अटेम्प्ट्स टू डिसरप्ट कम्युनल हार्मनी, और उनके साथ जो कम्युनल सामुदायिक हार्मनी जो सामंजस्य उसको बिगाड़ रहा है ना, उसके साथ कड़े सख्त रूल अपनाएं. बिल ऑपरेटिव पोर्शन स्पार्क्स इंटेंस डिबेट. तो जो ऑपरेटिव पोर्शन है ना, इसका भाग है जिसने चिंगारी दे दी बहुत गहन डिबेट में. ड्रॉइंग फ्लैग फ्रॉम पॉलिटिकल, तो इन्होंने कहा कि खींचना फ्लैग फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप. तो इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी हैं या रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप हैं. द गवर्नमेंट रेफर्ड द बिल टू ए सिलेक्ट कमेटी. तो सिलेक्ट कमेटी रहती हैं जिसमें मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली से भी रहती हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी मेंबर रहते हैं. तो ऐसे सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया. सिंपल टर्म, बिल डिफाइंस हेट स्पीच ब्रॉडली एज एक्सप्रेशन स्पोक, रिटन और डिजिटल. या तो बोला हो किसी ने गलत बात, या लिखा हो, या डिजिटल वे में हो. इंटेंट टू, जिसका उद्देश्य हो कारण बनना डिसहार्मनी और इलविल, गलत भावना बेस्ड ऑन द रिलीजन, कास्ट, जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर. इट इंक्लूड्स स्ट्रिंजेंट प्रोविजन. इसमें क्या है, बहुत कड़े उपाय हैं, सच एज इम्प्रिजमेंट, जेल हो सकती है रेंजिंग फ्रॉम दी 1 to 7 ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम, और ऑफेंडर अप टू 10 ईयर्स फॉर रिपीट ऑफेंडर. अगर मान लो बार बार कर रहे हैं तो 10 साल की सजा. क्यूरियसली, मतलब सोचने की बात यह है कि जिज्ञासा की बात यह है कि बिल क्लासिफाई दीज ऑफेंस एज ए कॉग्निजेबल, मतलब जिसमें बेल नहीं मिलती, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, इफेक्टिवली अलाउिंग पुलिस टू अरेस्ट इंडिविजुअल विदाउट ए वारंट. बिना वारंट के आदमी को पकड़ा जा सकता है. इट आल्सो एम्पावर्स डेजिग्नेटेड ऑफिसर, ये शक्ति देता है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर को टू ब्लॉक और रिमूव डिजिटल कंटेंट फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ताकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसा काम कर सके. एंड प्लेटफॉर्म विद एक प्रायर कोर्ट ऑर्डर, तो कोर्ट का ऑर्डर हो उसमें, तो कोर्ट ऑर्डर और हियरिंग ए मूव, या फिर वो हियरिंग होता है जैसे कोर्ट में सुनवाई होती है जो, तो उन्होंने कहा कि फ्रॉम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विदाउट ए प्रायर कोर्ट, पहले कोर्ट ऑर्डर का, और हियरिंग ए मूव क्रिटिक्स हैव टर्म द डिजिटल अथॉरिटीज. तो उन्होंने कहा ये एम्पावर करता है किसी भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर को ब्लॉक कर सकता है वो कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर से या कोई हियरिंग हुए बिना. ये जो मूव है ना, स्टेप है, क्रिटिक्स करता है, हैव टर्म डिजिटल अथॉरिटीजम. तो ये डिजिटल अथॉरिटी हो गई है, एकदम तानाशाही हो गई है. पॉलिटिकल पार्टीज क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट फ्लेड द बिल. फ्लेड होता है मतलब क्रिटिसाइज करना. तो हमलों की निंदा वही है, लूटना, खाल उतारना, बिल्कुल फ्लेड करना, किसी की निंदा करना ज्यादा. तो फ्लेड द बिल, उसकी बिल्कुल बाल की खाल उतार दी. फॉर अलाउिंग अरेस्ट विदाउट, जो कि अलाउ करता है विदाउट बेल, और फॉर ए क्रिएटिंग ए सेंसरशिप मैकेनिज्म. सेंसरशिप, दे आर्ग्यू ऑपरेट्स विदाउट जुडिशियल सुपरविजन. तो उन्होंने कहा कि वो ऑपरेट करते हैं बिना, मतलब उसको बेल की वो नहीं होगी, क्रिएटिंग करते हैं सेंसरशिप, निंदा मैकेनिज्म ऐसे, विच दे आर्ग्यू करते हैं कि ऑपरेट्स विदाउट जुडिशियल सुपरविजन, कोई भी न्यायिक ऊपर से देख रेख नहीं होगी. तो ये पार्टी है बीआरएस. वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव डिस्क्राइब इज ए ड्रैकोनियन टूल, मतलब बहुत ही भयानक टूल है ये, और खुद भी मिस यूज, इसको गलत यूज किया जाता है नागरिकों के खिलाफ एंड पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ. वाइल बीजेपी के जो फ्लोर लीडर है वहां पे ए महेश्वर रेड्डी टर्म इट एज ए डेथ वारंट. तो मतलब डेथ वारंट है ये, वारंट मतलब अथॉरिटी है मृत्यु की, फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो आर्टिकल 19 में है उसकी डेथ वारंट है. तो ये भी पार्टी है ऑल इंडिया मोहम्मदन वगैरह पार्टी वाले. लेजिस्लेटर अहमद बिन बलाला आर्ग्यूड दैट प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए हेट स्पीच. अगर मान लो कोई अपने धर्म को आगे बढ़ा रहा है तो उसको हेट स्पीच नहीं मानना चाहिए. नोट करते हुए कि दैट एग्जिस्टिंग लॉ ऑलरेडी कवर सच ऑफेंसेस, पहले ही लॉ ऐसे कवर करते हैं ऑफेंसेस को. तो सीपीआई पार्टी के भी जो एमएलए हैं उन्होंने भी कहा कि द बिल वाज एन अटैक ऑन दी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पे है, और रेमिनिसेंट याद दिलाता है कॉलोनियल अंग्रेजों के टाइम के कानून की. बट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो प्रभाकर हैं उन्होंने कहा कि हु इज इंट्रोड्यूस द बिल इन द असेंबली डिफेंडेड इट, उन्होंने डिफेंड किया
और डिस्क्राइब किया कि सेफ गार्ड है वल्नरेबल ग्रुप के लिए दादन दे कर्व ऑफ दी, कर्व होता है रोक लगाना, फ्री स्पीच पे रोक नहीं लगाएगा ये, बट ये जो वल्नरेबल है ना नाजुक ग्रुप है उनको बचाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आल्सो रिजेक्टेड एलिगेशन, उन्होंने भी जो उन पे आरोप लगे उनको रिजेक्ट कर दिया। पॉलिटिकल वेंडिटा, तो ये कहा कि जो वेंडिटा होता है कुल बैर होता है ना एक फैमिली का दूसरे से, तो ये बोल रहे हैं कि राजनीतिक बैर निकाल रहे हैं ये तो क्रिटिसाइज करके आरोप लगा के। ही आर्ग्यूड दैट, उन्होंने आर्ग्यू किया कि लेजिस्लेशन कैन नॉट मैच द स्पीड, तो लेजिस्लेशन क्या स्पीड से मैच नहीं कर सकता स्केल ऑफ ऑनलाइन जो हेट स्पीच हो रहा है। इंसिस्टेड दैट कंप्रेहेंसिव न्यू फ्रेमवर्क, जो व्यापक रूप से एक नया ढांचा लेके आए, एसेंशियल इज टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, आम जनता का ऑर्डर बनाए रखना, प्रोटेक्ट करना जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो थोड़े बहुत आदमी हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हाउएवर, हालांकि ऑफर किया मोर न्यूआंस, बिल्कुल सूक्ष्म असेसमेंट जांचना। सिविल राइट इनिशिएटिव इंटरनेशनल एक मतलब एनजीओ टाइप में है, उन्होंने कहा कि हैदराबाद एनजीओ फोकस ऑन द प्रोटेक्टिंग सिविल राइट्स, जो कि आदमियों के नागरिक के अधिकार बताती है। हैज डॉक्यूमेंटेड, उन्होंने डॉक्यूमेंटेड किया कि ओवर 42 इंसिडेंट, ऐसे इंसिडेंट टारगेटेड वायलेंस, इसमें टारगेटेड वायलेंस हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ अक्रॉस तेलंगाना में। रेजिंग कंसर्न, उन्होंने चिंता जताई है कि अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम, जो संविधान में एक फ्रीडम दी हुई है ना, माइनॉरिटी के राइट दिए हुए हैं। तो डॉक्टर ये बाबू राव फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जो पुलिस के डीजीपी हैं, उन्होंने नेशनल प्रेसिडेंट CRIA के उन्होंने हाईलाइट किया कि फिजिकल असॉल्ट, जो आमतौर पर फिजिकल वे में किसी पे हमला करना, वेंडलिज्म या तबाही करना, या इन्फ्लेमेटरी जो भड़काने वाली बयानबाजी करना अगेंस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी, पॉइंटिंग टू द सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन करते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस, जो कि ये बिल्कुल भेदभाव से भरी हुई प्रैक्टिस होती है। तो बोने सोलेमन राज, जनरल सेक्रेटरी जो तेलंगाना के हैं यूनाइटेड क्रिश्चियन या पार्टी के, बताया उन्होंने, विच रिप्रेजेंट चर्चेज, चर्च को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे इतने मंडल हैं। रिपोर्टिंग दैट 6 क्रिश्चियन प्लेसेस ऑफ द वर्शिप वर अटैक्ड इन जनवरी, तो जनवरी में इन्होंने कहा क्रिश्चियन की 6 चर्चेज अटैक हो गई। तो मजहर हुसैन ने, फाउंडर ने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने, कॉन्फेडरेशन जो भी है, उन्होंने कहा कि हेट स्पीच एंड हेट क्राइम वाज लॉन्ग ओवरड्यू विद NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डाटा शोइंग दैट हैदराबाद टॉप कम्युनल केसेस फॉर 3 ईयर टिल 2021। तो 2021 से ये क्या है टॉप में रहा, यहाँ पे मतलब बार बार केस आते रहे हैं ये से हेट स्पीच के और ये आदमियों पे वायलेंस करने के, जाति पे लेके वायलेंस करने के। तो सीनियर, अब ये आदमी के बयान दे रहे हैं कि भाई सीनियर हाई कोर्ट एडवोकेट ने भी कहा, प्रेज किया कि बिल का बहुत ही अच्छा उद्देश्य है, जो भड़काने वाले स्पीच देते हैं ना, बट वार्न ऑफ द सीरियस फ्लॉ, जो इसमें कमी है उनकी बारे में भी बात की। और ही नोटेड दैट वे जो क्लियर डेफिनेशन नहीं है ना ऑफ द हेट स्पीच एंड अनचेक एग्जीक्यूटिव पावर कुड टर्न इनटू ए टूल अगेंस्ट डिसेंट, मतभेद के खिलाफ आ सकता है, जर्नलिस्ट जो कि पत्रकार हैं या नागरिकों के खिलाफ यूज किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि अंडरमाइनिंग, अगर अनदेखा करेंगे ना फ्री स्पीच को, जो अंडर आर्टिकल 19A संविधान में लिखा गया है, वाइल एक्नॉलेज किया कि प्रोटेक्टिव जो एम है ना, जो इसका ध्येय है इस कानून का, ये पोलराइज सोसाइटी में है। मिस्टर सुकुमार क्वेश्चन दैट इट्स ओवर ब्रेथ रिस्क वेपनाइजेशन, अगर मान लो इसकी ज्यादा व्यापक रूप से दे दिया तो ये एक वेपन की तरह यूज हो सकता है आदमी में डिसेंट रोकने के लिए। विद केयरफुल रीड्राफ्टिंग, तो दोबारा से रीड्राफ्ट होना चाहिए, बिल कुड बी इवॉल्व, वो आगे बढ़ सकता है। बैलेंस लॉ दैट जनरली प्रोटेक्ट्स करता है कम्युनिटीज को वाइल रिस्पेक्ट करता है फंडामेंटल फ्रीडम को। विदाउट सच करेक्शन, बिना ऐसे कोई करेक्शन किए इट रिस्क या जोखिम उठाता है बिकमिंग एन एग्जांपल ऑफ हाउ गुड इंटेंशन कैन रिजल्ट इन द बैड लेजिस्लेशन, अच्छा उद्देश्य भी गलत काम बन सकता है, इस पूरे आर्टिकल में ये दिया हुआ है। तो यह तेलंगाना के बारे में बात हुई है। आई होप आपको समझ में आया होगा, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय।